हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को परसेवस थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो स्पेसिस थ्योरम है उसमें एक परसेवस थ्योरम होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और आपके कंसेप्ट क्लियर होता हो, आपको समझ में आता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए कि जिससे कि आपको न्यू वीडियो या न्यू कंसेप्ट के बारे में जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास इंफॉर्मेशन जाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। परसेवस थ्योरम या इसी को बोलते हैं हम लोग रेलिस थ्योरम। देखिए, परसेवस थ्योरम या इसी को बोलते हैं हम लोग रेलिस थ्योरम। इस थ्योरम के अनुसार होता क्या है कि इस थ्योरम्स के अनुसार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ये जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। परसेवस थ्योरम्स के अनुसार कहता क्या है कि इफ कहता है कि x ओमेगा इज ए क्या हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया xt। ये क्या है कि x ओमेगा इज इक्वल टू हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt, देन वैल्यू ऑफ एनर्जी अर्थात ये क्या हो गया आपका एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये वैल्यू क्या है आपका है xt, तो ये आपका xt के मॉडुलस के स्क्वायर इनटू क्या हो गया dt। ठीक है ना, बराबर इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए ये आपका टाइम डोमेन में है, ये क्या आता है टाइम डोमेन में। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका x ओमेगा का क्या होगा होल स्क्वायर और इनटू क्या हो गया d ओमेगा स्क्वायर। इसी को जब हम लोग फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ हो जाएगा आपका xf, कैपिटल क्या होगा xf का स्क्वायर इनटू क्या हो गया df। मतलब ये आपका डिपेंड करेगा कैसा फंक्शंस है, जो फंक्शंस दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग df है। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम्स को अप्लाई कहाँ करते हैं, तो जब किसी भी आपके फंक्शंस में स्क्वायर के फॉर्म में आपको निकालना हो तब करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। हम लोग थोड़ा सा एक चीज बताता हूं तब आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखिए z इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला x प्लस आई वाई। यहां से z बार करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, सभी लोग बताइए क्या होगा x माइनस आई वाई। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा z इंटू जेड बार। ऐसा भी देखेंगे तो क्या होगा x प्लस आई वाई और यहाँ क्या होगा x माइनस आई वाई। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा -1, इसको कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस z का स्क्वायर। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे z इंटू जेड बार बराबर फॉर्मूला क्या होता है z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा z स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रूफ पढ़ेंगे इसको। प्रूफ तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ के लिए सबसे पहले देखिए यहां से क्या दिया हुआ है वैल्यू एनर्जी बराबर दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको देखिए स्क्वायर है, जैसे देख रहे हैं जेड स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो xt अब इनटू क्या होगा xt। देखिए ये जो ऐसे लिखा हुआ है दैट इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ कंजुगेट कहिए तो xt इंटू xt बराबर क्या हो गया dt। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म के डिफिनेशंस के अनुसार क्या जानते हैं कि xt इक्वल टू क्या होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। xt बराबर क्या होगा, तो xt का फॉर्मूला सभी को पता होगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होगा कैपिटल x ओमेगा। देखिए इनवर्स निकाल रहे हैं तो e टू द पावर क्या होगा j ओमेगा इंटू t इंटू क्या हो गया d ओमेगा। ठीक है ना,
अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, या इसको कंजुगेट कहते हैं, कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट का मतलब क्या होगा कि जैसे आप मान लो कि जेड की जगह पर आपका 2 प्लस i2 है या i4 है, तो जब हम लोग जेड मान लेंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसको इसमें यहाँ पर ऐसे बढ़ जाता है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ चूंकि कंजुगेट है वहां पर करेंगे तो 2 प्लस 4j का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब 2 माइनस क्या होगा, 4j। तो यही फॉर्मूला हम लिखेंगे, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लेंगे। जैसे ही लेंगे तो क्या होगा, देखिए xt जो था अब ये xt के पावर क्या ऐसे होने लगा, मतलब कंजुगेट का साइन आ गया, बराबर क्या होगा 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पर से क्या होगा x जो होगा ना, यहाँ देखिए कंजुगेट आ जाएगा x ओमेगा, देख रहे हैं ना ओमेगा क्या, क्योंकि फंक्शन ऐसे ही है ना। यहां से क्या होगा, तो यहाँ देखिए e, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए j है, तो देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए x में कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन j प्लस आता है तो क्या होता है माइनस, माइनस जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताइए, j गुने ओमेगा गुने t, और ये क्या हो गया d ओमेगा, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगे, नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से एनर्जी बराबर क्या होगा, तो एनर्जी इक्वल टू होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, xt को आप छोड़ दीजिए एज इट इज, इसके जगह पे क्या है तो इतना इंटू 1/2 पाई, वैल्यू कितनी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्या है आपका x ओमेगा है, इंटू क्या है e टू द पावर माइनस j ओमेगा t, इंटू क्या है आपका d ओमेगा, और पहले से कितनी थी dt, वेरी गुड, डी थी ना, ये आपका इतना वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हटाते हैं, यहां से देखिए इस इंटीग्रेशन साइन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंटरचेंज करते रहे हैं, क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन में नियम है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके इंटीग्रेशन के साइन को चेंज करते हैं। तो जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो डी ओमेगा है ना, इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे इससे बाहर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 1/2 तो बाहर आ गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहाँ पर क्या होगा इसके जगह पर ला दिए तो x आपका क्या हो गया ओमेगा हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और थोड़ा ध्यान दीजिए इसको हम लोग यहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा xt, ठीक है xt इंटू क्या होगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा t, आप यहाँ से देख रहे हैं dt को यहाँ ले आए हैं, तो यहाँ से क्या हो गया dt, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, मतलब यहाँ कहिए इसको यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ से क्या होगा आपका इसके आगे बाहर में क्या हो गया d ओमेगा। देखिए इसको हम लोग कुछ कहते हैं, अभी भी हम लोग पढ़े थे, इसका नाम क्या है बताइएगा था, हाँ क्या बोलते हैं 1/2 पाई, इसमें हम लोग क्या कहेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहाँ क्या होगा x ओमेगा, ठीक है। अब इसके जगह पर आपको वैल्यू क्या होंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा x ओमेगा इंटू क्या हो गया d ओमेगा। अब देखिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं z इंटू z बराबर क्या होगा z स्क्वायर, तो देखिए दोनों एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों को जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी क्या 1/2 पाई रूट ओवर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, वैल्यू कितना आ गया x ओमेगा का क्या होगा होल स्क्वायर इनटू d ओमेगा। प्रूफ हो गया, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल क्वेश्चंस में गेट वगैरह में चाहे हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं, तो ये काफी इजी है, और ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इस तरह हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहां से आप मान लेते हैं कि आपका वैल्यू हो गया ऐसे, ठीक है, कहता है कि इसमें आप एनर्जी बताइए, क्या बताना है आपको एनर्जी बताना है। तो मेथड 1, ये आपका फंक्शन क्या है किस फॉर्म में है, तो ये आपका टाइम की फॉर्म में है xt है, और इसमें आपका क्या हो गया आपका
xt है और यहाँ पर क्या हो गया आपका t है। तो जब t रहेगा तो डायरेक्ट इसमें लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें लगाएंगे। फंक्शंस कैसी है बताइए, सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में हम लोग क्या करेंगे, सबको जिसका ऊंचाई हम मान लेते हैं 1 है, इसका ऊंचाई 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या जानते हैं, कट ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में x बटा a और y by b बराबर क्या होगा 1। कब? जब आपका x एक्सिस पर इंटरसेप्ट दिया हो, यहाँ ये दिया हुआ है कॉमा 0 और यहाँ दिया हुआ है 0 कॉमा b। तो ऐसे कंडीशन में x by a y by b इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना कट रहा है x by 1, x के जगह पे यहाँ पर काम कर रहा है t, सॉरी यहाँ t लिखिए t by 1 और यहाँ पर क्या होगा xt और y क्या होगा 1 बराबर 1। तो xt इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस t, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग को फंक्शंस क्या मिल गया है, तो xt का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है बताइए 1 माइनस t। कब ऐसा हुआ है, जब t का वेरिएशन 0 से कहां तक जाएगा, 0 से बड़ा परंतु किससे छोटा होगा 1 से, ठीक है ना, इसी के बीच में है ना। अब इसका हमको क्या करने हैं, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी के लिए लगाएंगे फार्मूला, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसमें दो चीजें होगी, एक तो आपका क्या होगा सिमेट्रिकल है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xt इंटू क्या हो गया स्क्वायर इंटू dt। तो फंक्शन जो है यहाँ ये फंक्शन आ रहा है ना, वो आपका क्या होगा सिमेट्रिकल है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शंस में क्या होगा कि ये वाला हट जाता है, माइनस इंफिनिटी है, तो इवन फंक्शंस का डेफिनेशन है a से b माइनस a से क्या रहेगा a xt इंटू dt रहे। तो ऐसे कंडीशंस में स्क्वायर ऑफ 0 से a और यहाँ क्या होता है xt इंटू dt, ये आपका कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू कितना होगा 2, 0 से लेकर के क्या हो गया इंफिनिटी और यहाँ क्या होगा xt का होल स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए 2, इसको हम लोग 0 से कहां तक जाएंगे, वहां तक 1 तक, इसके जगह फंक्शंस कितना बैठेगा 1 माइनस t का क्या होगा होल स्क्वायर इंटू d हो गया dt, ठीक है। अब इसको आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आपका क्या होगा इसी का वैल्यू आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन एलिमेंट्स। ये जो आपका फिगर दिया हुआ है इसमें कितने एनर्जी होंगे, इसमें एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में यहाँ पर ये ओमेगा रहता, क्या रहता है ये x ओमेगा, और यहाँ पर क्या रहता है आपका ओमेगा। क्वेश्चंस में कहता जैसे 2020 के क्वेश्चंस में आया है, तो 2020 के क्वेश्चंस में एक आया था कि यहाँ आपका दिया हुआ है सेट फंक्शंस का, ठीक है ना। तो सब सेट ऐसा दिया, ऐसा नहीं दिया था, वो सेट ऐसा दिया था, आप लोग कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ठीक है ना। आपका क्या होगा कि ये आपका दिया हुआ था अलग, इसमें आपको क्या कहता है कि आपको ये आपका था कितना, तो ये ओमेगा था, ये x ओमेगा और ये आपका क्या था ओमेगा। तो x ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना था कि वैल्यू फाइंड करना था इसका। तो इस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि फिगर इसका कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, तो हम लोग जानते क्या है, तो यहां से एनर्जी बराबर इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग जब फाइंड करने हैं, किसके टर्म में दिया हुआ है, टाइम के डोमेन के टर्म में दिया हुआ है। तो जब इसी फॉर्म में रहेगा तो और आसान, नहीं दिया है तभी भी हम लोग कर सकते हैं। वैल्यू क्या होगा, तो इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं क्या, यहां से 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या होगा x ओमेगा का होल स्क्वायर और बराबर क्या होता है एनर्जी होता है इनटू डी ओमेगा। क्वेश्चन आंसर क्या होगा 2 पाई। जब इस इक्वेशंस को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, ये आप लोग तो कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखा है x ओमेगा कट ऑफ इंटरसेप्ट कितना है, फॉर्मूला आप लोग पता है ना x by y
x बाई a y बाई b बराबर 1। x की जगह पर आपका क्या है, x ओमेगा है डिवाइड बाई 1। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ देखिए x है ना, तो यहाँ पर क्या होगा ओमेगा और y क्या होगा 1 बराबर 1। तो x ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया 1 माइनस ओमेगा। ये ओमेगा का डेरिवेशन कहां से है, यहां से तक है, तो इसमें भी लिख सकते हैं ऐसे, इनटू क्या हो गया 2 इनटू क्या होगा 0 से लेकर के 1 क्या होगा x ओमेगा का क्या होगा होल स्क्वायर इनटू d ओमेगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू, ठीक है ना, यहां से हम लोग करेंगे तो क्या होगा 1 बाई पाई आएगा, कट जाएगा। यहां से हम लोग वैल्यू जब देखते हैं तो 0 से लेकर के 1 y1 बिकॉज गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। यहां से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस क्या होगा ओमेगा का होल स्क्वायर इनटू डी ओमेगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन तो सबको पता ही है, क्या होगा 1 बाई पाई 0 से क्या होगा बोलिए, इसका करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस ओमेगा का होल क्यूब और बीच में क्या होगा 3 और इनटू क्या होगा -1 ओमेगा में मल्टीप्लाई है और इनटू क्या होगा 0 से लेकर के 1। इसमें हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यू तो क्या होगा 1 बाई पाई, इसके जगह पुट करेंगे तो क्या होगा 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0 होगा ना। इसको देखिए आप पहले -3 को बाहर कर लीजिए तो 0 बाई क्या होगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे ऐसे कहिए माइनस इंटू -1/3 अब 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, अर्थात जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस प्लस, तो 1 बाई क्या हो गया 3 पाई। अब सपोज आपको तो इसका वैल्यू फाइंड करना था, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जबकि यहाँ पर आपका एनर्जी का वैल्यू दिया रहेगा, एनर्जी का वैल्यू आपको कुछ न कुछ दिया रहेगा। सपोज इस पूरा का वैल्यू देख रहे हैं ना, ये पूरा का वैल्यू कितना है, तो इस पूरा का वैल्यू हमारे पास एनर्जी के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी के वैल्यू जब निकल गया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 2 बाई से क्या करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में कहता है इफ एनर्जी इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, मानते हैं 10 दिया हुआ है, सपोज 10 ठीक है ना जूल, तो एनर्जी के सामने क्या लिखेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होगा, तो 1 बाई 2 बाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ओमेगा इनटू क्या हो गया आपका d ओमेगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमको तो इसका ही वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई गुना एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहां से हम लोग को क्या करना होगा कि इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 पाई से 2 पाई बदल रहा है ना, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी क्या करेंगे कि 2 पाई से जो एक्स्ट्रा आती है ना, इसमें 2 पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, और आ जाएगा 2 पाई बाई e की जगह पे कितना हो गया 1 बाई 3 पाई, कट जाएगा वैल्यू कितना होगा 2 बाई 3 आंसर, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं पार्सेवल्स थ्योरम या रेलेस थ्योरम जो है इसका यूज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैल्यू एनर्जी के टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे यहां से आप ये मान लेते हैं ये आपका क्या दिया हुआ है टाइम डोमेन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका ऐसे मानिए ना, हाँ इसको मान लेते हैं कि ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, ये आपको ऐसे दिया हुआ है और आगे करके ऐसे दिया हुआ है, इसकी आपका ये दे दिया हुआ है आपका 2, इसके सामने क्या है 1 है, इसकी हाइट कितना है आपका 1 है, मतलब ये 1,1 है, ये आपका 2,0 है, ये आपका क्या है आपका 2 है ना, तो यहाँ पर 2,0 है, मतलब 0, क्या है 2 है। तो फंक्शन में कहता है कि ये आपका 2000 क्वेश्चन आपका ये आपका दिया हुआ है
ये आपका x ओमेगा दिया हुआ है और इस पे आपको ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम डोमेन मान लेते हैं ना, इसको टाइम डोमेन में मान सकते हैं। टाइम डोमेन में है तो ये आपका xt है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया हुआ है t, ये आपका दिया हुआ है। फिगर क्लियर हो गया। फिगर ऐसा है कि आपका शेप में देख रहे हैं ना, ये आपका ऐसा बना हुआ है लाइक दिस, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, और ये क्या होगा ऐसे बना हुआ है ऐसे। तो जब इस शेप को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 0,2, इसकी ऊंचाई कितनी है 1,1 और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2,0। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे कि इस कहता है कि इस फिगर में जबकि आपका दिया हुआ है xt और ये दिया हुआ है आपका t दिया हुआ है इसमें, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा एनर्जी। देखिए यहां पर क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ओमेगा का होल स्क्वायर इनटू d ओमेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, ये आपका गेट 2020 का है, गेट 2020, ठीक है। वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला सब लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू परसेवस थ्योरम से क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xt का स्क्वायर इनटू dt बराबर क्या होता है 1/2 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या होता है x ओमेगा का होल स्क्वायर इनटू d ओमेगा होता है। अब देखिए चूंकि फंक्शंस पर डिपेंड करता है, इसमें टाइम के डोमेन के फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है, फंक्शंस दिया हुआ है, कभी कभी आपका ओमेगा के फॉर्म में भी दिया रहेगा। तो जैसा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलना है और ऐसा काम करना है कि जिससे जल्दी से जल्दी हम लोग वहां फाइनल डेस्टिनेशन पर हो सके। तो इसके जगह पर देखिए टाइम डोमेन में है तो हमको इसको निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे टाइम डोमेन में निकाल देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसमें हम लोग कर सकते हैं। और क्या होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ओमेगा स्क्वायर इनटू d ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 पाई क्या होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xt का क्या हो गया होल स्क्वायर और इनटू क्या हो गया dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या कर रहे हैं, ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शंस में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि क्या होगा फॉर xt इज ए इवन फंक्शन, तो क्या होता है माइनस a से a, ठीक है ना, माइनस a से a xt इनटू dt बराबर क्या होगा ट्वाइस ऑफ 0 से a xt इनटू क्या होता है dt, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हम हटाएंगे तो क्या करेंगे ये आपका, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 से 4 तो 2 पाई इनटू 2 हो जाएगा और 0 से लेकर क्या होगा इंफिनिटी। इसके जगह पर इसका हम लोग इक्वेशंस निकाल लेंगे, इसका इक्वेशंस निकाल लेंगे और फंक्शंस के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि x ओमेगा xt है, xt का स्क्वायर निकालना है ना, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा xt का होल स्क्वायर इनटू dt, यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 पाई। अब इसके जगह पे xt निकाल के दिखा रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्वेशन तो जानते हैं निकालना, इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, इसका इक्वेशन निकालिए, इसका निकालिए। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर n इंटू x माइनस x1। तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 0 माइनस 1 मतलब 0 में से बन जाएगा तो 1, यहाँ पर क्या होगा कि इसका स्लोप निकालना है n, तो n बराबर क्या होगा 0 माइनस 1 और 2 माइनस क्या हो गया 1 अर्थात कितना हो गया -1। इसका स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 1 में से 2 जाएगा तो -1 और 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, तो इसका ये हुआ कि अच्छा दोनों का स्लोप सेम ही आ जा रहा है ना, ऐसा कर लीजिए कि इसका वैल्यू चेंज कर दीजिए 3 कर दीजिए, 3 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब 3 करेंगे तो क्या होगा 1 में यहाँ पर ऐसा कर लीजिए ना कि यहाँ पर आपका हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर 0 क्या हो गया 3, तो यहाँ से क्या होगा 1 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, इसको हम लोग 3 मान रहे हैं सपोज, यहाँ पर क्या होगा 1 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -2 और यहाँ पर क्या होगा 1। तो हमको इक्वेशंस निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो फर्स्ट
इसका स्लोप पता है कितना, -1, इसका भी स्लोप कितना है, -2, तो हम लोग इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, ए बी का, ए और बी मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, y माइनस y1 की जगह पे कितना है, यहाँ देखिए 0 है, तो है ना, y माइनस y1 0, अब m की जगह पे क्या होगा, -1, x माइनस x1, x1 की जगह पे कितना हो गया 2, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं y बराबर क्या होगा, x की जगह पे क्या हो गया, माइनस, इस इक्वेशन से माइनस t, और यहाँ से क्या होगा, ऐसा कीजिए, यहाँ से क्या होगा, y बराबर क्या होगा, -x, और यहाँ पर क्या होगा, -1 + 2, y का काम कौन कर रहा है, xt, तो लिख सकते हैं xt = -t + 2, कब, जब इस दोनों के लिए में होगा तब। इसके लिए हम इसके लिए लाएंगे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 बराबर m × x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह पे कितना है आपका 1, x की जगह पे क्या होगा -2x x माइनस 1, यहाँ से लाएंगे तो क्या होगा -2x और माइनस +2 + 1, तो y बराबर क्या होगा -2x + 3, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं xt बराबर क्या होगा -2t + 3। अब हमको देखिए ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 2 पाई, यहाँ से कहाँ तक, तो पहले 0 से 1 तक करेंगे, तो 0 से 1 के बीच में फंक्शंस का वैल्यू कितना है, -2t + 3 का होल स्क्वायर इंटू dt प्लस, यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 से बढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे 2 तक, तो 1 से हो गया 2, इसके बीच में फंक्शंस क्या हो गया 2 - t का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया dt। इट इज वेरी इजी। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको एग्रीमेंट कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। 2020 में गेट में क्वेश्चन पे पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट डे में आप लोगों को कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ हम लोग क्या करेंगे कि फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा करके लेटेस्ट जो वीडियो हम प्रोवाइड करें उसको आप लोग वॉचिंग कीजिए। धन्यवाद।